जय यीशु की सजीव वाहिनी की तरफ से आप सबके स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। सजीव अग्नि के थ्रू पवित्र परमेश्वरा, उपवास का आज तीसरा दिन। पवित्र परमेश्वरा, आपका वचन समझने का बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। यह अनमोल वचन जो कोई सुनेंगे प्रभु परमेश्वरा, आत्मिक आशीर्वाद मिले और जो सच्चाई है समझने का बुद्धि शक्ति आत्मा दे प्रभु। सब कुछ आपके चरण में समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, आज उपवास शुरू होकर आज तीसरा दिन है। आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे बाइबल से, पवित्र शास्त्र से मत्ती का पुस्तक 27 अध्याय का 35 वचन। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रियो, ये जो संदर्भ है ये प्रभु यीशु की क्रूसिफिकेशन का बारे में है। और ये जो भी है ये कोई कथा नहीं है, स्टोरी नहीं है, सच्चाई है। और प्रभु यीशु को उन्होंने लिखा है। उन्होंने कौन? रोमन सैनिक लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इससे क्या रोमन ऐतिहासिक प्रसंग क्या है? प्राचीन रोम में ऐतिहासिक प्रसंग वधस्तंभ का या क्रूसिफिकेशन का क्या मतलब है, इसका हम पढ़ेंगे। प्रियो, यह जो पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए था। पुराना करार और नवा करार में हमें देखने को मिलता है कि पवित्र शास्त्र का जो पुराना करार बोले तो प्रभु यीशु ने पूर्ण किया है नवा करार में। और पवित्र शास्त्र पूरा हो चुका है। यूहन्ना 19:24 में कहता है यीशु, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। इससे समझता है प्रियो, इसका पीछे क्या बात है। हर एक चीजों में, जैसा क्रूसिफिकेशन जो है या वधस्तंभ का जो कथा है, ये कोई स्टोरी नहीं है, कथा नहीं है, हकीकत है प्रियो। प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस में अपना जान दिया, बलि चढ़ाया और उसके द्वारा आपको और मुझे उद्धार मिला, जीवन मिला। ये सब बातें मजाक नहीं है और सच्चाई है। तो इसे अपने को पुराना करार में भजन संहिता 22:18 में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। प्रियो, ये जो भी कहा था और वो सच हुआ है। भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी किए थे यीशु के बारे में, और वो सच हुआ है कि उनका क्रूस पर उनका बलिदान होना और उनका
जो कपड़े का बांटना, ये सब सच्चाई में हो चुका है। यीशु के कपड़ों का इतना बांट के लेने का कारण क्या हो सकता है? क्यों इतना विस्तृत वर्णन किए हुए है? ये भी अपने को ऐतिहासिक रीत से देखना है। ये सच्चाई है, इतिहास में जो लिखा था या जो कुछ भी होना था वो क्या है, अपन थोड़ा स्टडी करेंगे। यीशु के कपड़े को 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया था प्रियो। और पहला मुद्दा ये है, यीशु के वस्त्र इस्राएल के इतिहास का प्रतीक है। क्या है? यीशु के वस्त्र इस्राएल के इतिहास का प्रतीक है प्रियो। और यीशु के कपड़े को 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया था। वो कपड़ों का रूप गायब हो गया था और एकमात्र अवशेष कपड़े के टुकड़े थे। यह दर्शाता है कि इस्राएल को कैसे नष्ट किया जाना था। जिस तरह कपड़े के टुकड़े यीशु के बाहरी कपड़ों के एकमात्र अवशेष थे, यह दर्शाता है कि केवल इस्राएल के लोग कैसे रहेंगे। प्रिय, भविष्यवाणी था, ये यरूशलेम पूरा होना था और रोम के लोग कैसे नष्ट किया जाना था। और उनके कपड़ों को 4 टुकड़ों में विभाजित करना दर्शाता है कि इस्राएल लोग 4 दिशाओं में फैल जाएंगे। ये हिस्टोरिकल है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। ये इस्राएल के लिए जो भविष्यवाणी था और वैसा ही हुआ। तो ये प्रभु यीशु का कपड़ा जो 4 टुकड़ों में बांटा गया, उसका ऐतिहासिक यही दर्शाता है कि इस्राएल लोग 4 दिशों में फैल जाएंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में फैल जाने वाले थे। या उनका पुस्तक 1943 में और 44 में पाई गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाने। ये भविष्यवाणी क्यों हुआ है प्रियो? ऐसा क्यों होना चाहिए था? ये इसीलिए कि यहाँ क्लियर कट लिखा है, क्योंकि तूने वह अवसर जब परमेश्वर का कृपा का समय था, उस अवसर तुम्हारा ऊपर कृपा दृष्टि किए थे और तुमने वो पहचाना नहीं। मतलब प्रभु यीशु भविष्यवाणी ये था कि राजा जन्म लेंगे इस्राएल का बचाव के लिए। और सचमुच जब यीशु जन्म लेकर आया, बचाव किया लोगों का, ये सब अपने आंखों से देखने के बाद भी लोग विश्वास नहीं किया प्रियो। इस्राएल के लोग विश्वास नहीं किया। उस वजह से जो लूका पुस्तक में इसलिए लिखा है कि ऐसा होना ही था। और लूका पुस्तक का 21 अध्याय का 22 से लिखा है, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचा जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से
रोंदा जाएगा। प्रियो, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी सच होते जा रहा है। जब जब इसराइल को ऐसा इसराइल पीछे गया परमेश्वर से विश्वास करने का छोड़कर, तब तक शत्रु लोगों का हाथ में दिया गया है। और जब शत्रु जब आता है तो उनका विलाप सुनकर परमेश्वर ने उनको बचाया हुआ है। और यही प्रभु यीशु का जो कपड़ा बांटने में जो ऐतिहासिक की बातें जो है, ऐतिहासिक म्हणजे वधस्तंभ का ऐतिहासिक सच्चाई है, ये प्रभु यीशु ने ये पूरा किया है। वहां एंड किया परमेश्वर ने ये सब बातें। और भविष्यवाणी के अनुसार 70 ईसा पूर्वी में रोमन जनरल यरूशलेम शहर को पूर्ण विनाश किया था, पूर्ण विनाश किया। जैसा यीशु ने कहा था, वे तुम पर एक पत्थर तक नहीं छोड़ेंगे। यरूशलेम को जमीन में मिला दिया और जो बचा हुआ लोगों को सभी दिशाओं में अन्य जातियों के पीड़ा के अधीन कर दिया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रियो, अगर अपन याद किया उसका इतिहास अगर चेक किया तो अपने को समझ में आएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 60 लाखों लोगों से ज्यादा मारा गया। इतनी बड़ी संख्या शाप के कारण जो पूर्वजों ने यीशु को मौत के घाट उतार दिया था, जो इस संसार में उनके राजा के रूप में आया था, ये सब रोमन सैनिकों के यीशु के बाहरी कपड़ों को 4 भागों में विभाजित करने का प्रतीक था। तो नॉर्मली अपन ऐसा ही स्टडी करेंगे या वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने को इतना समझ में नहीं आता प्रियो कि कपड़ा बांट लिया, 4 टुकड़ा किया, क्या है। बट ये सब होना ही था, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी था। और भविष्यवाणी में प्रभु यीशु को जो भी पुराना करार के भविष्यवाणी है, शाप है मनुष्य के ऊपर का, इसराइल लोगों का ऊपर का, ये शाप से मुक्त कराना था प्रभु यीशु को। और उन्होंने फिर पूरा किया। प्रियो, ऐसा अपने को समझ में आता है, परमेश्वर का कपड़े 4 टुकड़ों में बांटा गया। और है आगे, यीशु के अंगरखे को सैनिकों द्वारा आपस में चिट्ठी डालकर बांटा गया। अभी इसका कारण अपन देखेंगे। यीशु का अंगरखा बिन सिवन का था, जिसका अर्थ है कि कपड़ा एक साथ सिला नहीं था, एक कपड़े में बुना हुआ था। मीन्स परमेश्वर का जो अंगरखा था प्रभु यीशु का, उस वक्त उन्होंने जो पहन के रखा था, जब सैनिकों ने रोमन साम्राज्य, तब उनके अंगरखा जो था वो एक ही कपड़े में बनाया हुआ था और उसका सिलाई नहीं किया हुआ था, ऐसा अलग अलग ऐसा पार्ट, तो एक ही कपड़े में बुना हुआ था। अंगरखा मनुष्य के हृदय को दर्शाता है। यहाँ भी देखो, अंगरखा बोले तो मनुष्य का हृदय को दर्शाता है। इसराइल वंश मीन्स याकूब के वंश, इसराइल है ना, उनके 12 गोत्र, उनके आगे जो भविष्य में उनका सब गोत्र, यहूदी वंश, उसमें से लंबे समय तक एक सजातीय लोग बने रहे। रोम इसराइल के लोगों के विश्वास को मिटाने में असफल रहा। रोमन साम्राज्य के लोग, सैनिक लोग, प्रभु यीशु को क्रूस पर लगाया। उसके बाद रोमन साम्राज्य के लोग या वहां के जो रूल के हिसाब से उन्होंने इसराइल लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे। और ये सब करने के बाद भी क्या इधर लिखा है, इसराइल के लोगों के विश्वास को मिटाने में
असफल रहा प्रियो। कारण अपने परमेश्वर के प्रति ना हृदय को ना तो विभाजित किया जा सकता था और न ही उसे नष्ट किया जा सकता था प्रियो। प्रभु यीशु इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। प्रभु यीशु ने सब कुछ अपना प्राण बलिदान दिया, सब कुछ समर्पण किया आपके लिए और मेरे लिए, और उस वक्त भी जो लोग थे उनके लिए। इसलिए यहाँ लिखा है, जो यहूदी वंश के लोग क्या किया, इस्राएल के लोग उस वक्त, उनको उनका जो विश्वास था हृदय में, वो हृदय को उसने क्या किया, अपने परमेश्वर के प्रति हृदय को विभाजन नहीं किया उन्होंने। वो अपना अटल रहा विश्वास में, और ना ही उसे नष्ट किया। वो लोग नष्ट भी नहीं किया, कि मतलब जो सच्चाई था वो बराबर पूरा हो गया प्रयोग। यरूशलेम के पतन के बाद, उसके बाद म्हणजे यरूशलेम पतन हो गया था रोमी साम्राज्य के इसके बाद। तो इधर क्या लिखा है कि यरूशलेम के पतन के बाद भी लगभग 2 सहस्राब्दियों के लिए पृथ्वी के सभी कोने में कठिनाई और पीड़ा के बावजूद यहूदियों ने अपनी पहचान नहीं खोई। उन्होंने अपना अटल विश्वास में ही रहा, यहूदी लोग उस वक्त भी, कि उन्होंने 2 सहस्राब्दियों के लिए पृथ्वी के सभी कोने में कठिनाई था और पीड़ा भी था, पीड़ा बहुत सहन किया उन्होंने, और अपनी पहचान नहीं खोई। अंत में कब उन्होंने वापस आया मालूम है क्या? उन्होंने अंत में 14 में 1948 म्हणजे 14 में 1948 को वे अपने पूर्वजों की भूमि पर लौट आई। तब तक प्रियो उन्होंने बहुत सारे तकलीफ उठाए। अपन एक वचन देखो, यह स्केल 38, उसमें 8 और 9 वचन देखो। यह स्केल का पुस्तक 38 अध्याय का 8 और 9 पढ़ेंगे। बहुत दिनों तक बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इस्राएल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी के समान आएगा और अपने सारे दिलों और बहुत देशों के लोगों समेत मेघ के समान देश पर छा जाएगा। उनको आशीर्वाद भी मिला नहीं क्या? मतलब उनका जो भी नुकसान हुआ उनका वापस भरपाई होएगा, ऐसा परमेश्वर ने उनसे कहा है। इसलिए वो उनका जितनी उन्होंने सफरिंग हुए थे उनका जीवन में, और वो सब म्हणजे 60 लाख लोग मारा गया था। उसके बाद उनका जो भी नुकसान तकलीफ हुआ ये सब परमेश्वर ने भरपाई करके दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब जब वक्त आया इसराइल लोग परमेश्वर से दूर चले जाता था, फिर परमेश्वर उनको पनिशमेंट करता था, फिर उनको वापस लेके आता था परमेश्वर। प्रियो, अगर अपन देखेंगे यरूशलेम का पतन, यहूदियों की पीड़ा भी बाइबल में दर्ज की गई है, वो सब पूरी हो गई है। म्हणजे इसराइल के बारे में हो, यहूदियों के बारे में हो, इसराइल के विनाश, ये सब बारे में जो भविष्यवाणी किया ये सब पूरा हो चुका है। और बहाली जो कुछ भी बाइबल में दर्ज की गई है वो सब पूरा हो गया है। एक एक अपने को परमेश्वर का अगर वचन ध्यान से अभ्यास किया तो समझ में आएगा, जितना बाइबल में
पवित्र शास्त्र में लिखा था वो सब पूरा हो चुका है। अभी जो होने वाली बात है मतलब पूरा हो चुका है, बट और भी कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर का बारे में। अभी जो होने वाली है वे क्या है, वे आने वाले दिनों में होने वाली है, जैसे प्रभु की वापसी। प्रियो, सब कुछ पूरा हो गया। ऐतिहासिक रीत से चेक किया तो परमेश्वर का कपड़ा बांटा गया 4 टुकड़ों में, अंगरखा चिट्ठी डालकर बांटा गया, चिट्ठी डालकर बांटा गया है। तो क्योंकि इधर लिखा है ना, भजन संहिता में लिखे थे ना कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। और लिखा है और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, है ना। सब कुछ बराबर हो चुका था। हाँ, लेकिन जो भी लिखा वो सब हो गया। लेकिन यहाँ अभी क्या आने वाला है, भविष्यवाणी पूरा होने के लिए और क्या होने वाला है कि प्रभु की वापसी, प्रभु यीशु वापस आने वाला है। जरूर परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, मैं वापस आएगा और आकर क्या करने वाला है, साथ ले जाने वाला है आपको और मुझे। और प्रभु क्या करना है उसके लिए, हमें स्वर्ग ले जाने वाले हैं, तो हमें जागरूक रहना है प्रियो, जागरूक रहना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रभु के दुल्हन के रूप में अपने को सुशोभित करना है और प्रभु के स्वागत करना है हमें। तो इसमें परमेश्वर ने जो भी कहा है कि परमेश्वर जब वापस आएगा, परमेश्वर के साथ अपने को जाने के लिए अपन योग्य है कि नहीं, अपने को खुद को परखना है। और जो उपवास, अभी ये 40 दिन की जो उपवास है, हाँ, जो उपवास प्रार्थना में निरंतर रहकर, सिर्फ सिर्फ ये 40 दिन के लिए चाहिए क्या उपवास? ये एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है प्रियो। ये उपवास में लोग जितना खराब आदमी भी, क्रिश्चियन लोग अपने को शुद्ध पवित्र कर कर परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से सानिध्य में रहकर परमेश्वर के साथ रहता है। बट प्रियो, कुछ ऐसे लोग भी है कि 40 दिन हो गया तो वापस वो गलत मार्ग पे जाता है। वैसा अपने को नहीं जाना है। परमेश्वर का वचनानुसार जीवन जीना है, उनको ही वो साथ ले जाएंगे। जो परमेश्वर का वचनानुसार जीवन जिएंगे उनको ही परमेश्वर साथ ले जाएंगे। सिर्फ 40 दिन पूर्ति नहीं, सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, हमेशा प्रार्थनामय जीवन जीना है। तो आज के युग में एट प्रेजेंट अभी के जो वातावरण है और ये जो 40 दिन का उपवास है, और प्लस आप बाहर के दुनिया के अपने सुनते हैं क्या हो रहा है आज, तो परमेश्वर के लोगों के बारे में, जो क्रिस्ती कहलाने वाले लोगों के बारे में आज जो भी सुन रहा है, इसमें अपने को क्या करना है, ये विश्वास करना है। जो भी अभी मैं ऐतिहासिक रीत से रोमन साम्राज्य का बताया, परमेश्वर का कपड़ा चिट्ठी डाल के बांटने का कारण बताया, ये सब होना ही था, परमेश्वर ने पूरा किया। तो अपने को दिया हुआ जिम्मेदारी अपने को भी पूरा करना है प्रियो। और प्रभु करो ऐसा पूरा करने के लिए आपको और मुझे शक्ति सामर्थ्य देवे, और निरंतर प्रार्थनामय जीवन परमेश्वर के चरण में जिए। आमीन, आमीन।